बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 28, ग्रेड 9, sections are A, B and C. Subject is biology. Unit number 4. Topic is plant tissues. Plant tissues में जो आज हमने स्टडी करना है वो है compound tissues. Page number 81 and 82. So let's start with lecture number 28. Objective. In the last lecture, we studied about the permanent tissues. In this lecture, we'll study about the compound tissues. Drill words. First drill word is vascular plants. Vascular plants basically हम उन plants को कहते हैं जिसके अंदर vascular bundles होते हैं, और vascular bundles जो होते हैं वो हम xylem और phloem को collectively कहते हैं. वास्कुलर प्लांट्स को अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं? द प्लांट्स हैविंग कंडक्टिंग टिश्यूज़. ऐसे प्लांट्स जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ मौजूद होते हैं. तो कंडक्टिंग टिश्यूज़ कौन से होंगे? जाइलम और फ्लोइम. जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, जो फ्लोइम होता है वो फूड को कंडक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज़ लिग्निन. लिग्निन का वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है जब हमने सेल वॉल का टॉपिक पढ़ा था. ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स इसमें कार्बन और हाइड्रोजन या उसके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं. सिंपली इसको आगे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल इन द स्पोर्ट टिश्यूज़. जो स्पोर्ट टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल. नेक्स्ट वन इज स्लेंडर. स्लेंडर हम कहते हैं थिन, बारीक या पतला. नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग मीन्स द लैपिंग ऑफ वन थिंग टू एन अदर. मतलब एक चीज़ जब दूसरी चीज़ के ऊपर चढ़ी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ओवरलैपिंग हुई हुई है. लास्ट वन इज़ रिजिड. रिजिड हम कहते हैं हार्ड, मतलब सख्त. सो आज जो हमने स्टार्ट करना है ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और ये प्लांट टिश्यूज़ लास्ट वाले जो रह गए हैं कंपाउंड टिश्यूज़. कंपाउंड टिश्यूज़ को जानने से पहले सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे. अ प्लांट टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड कंपाउंड टिश्यूज़. ऐसे टिश्यूज़ प्लांट के जो कि एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स के मिल के बने होते हैं उसको हम कंपाउंड टिश्यूज़ कहते हैं. एग्जाम्पल किसकी आएगी यहाँ पर? जाइलम एंड फ्लोइम टिश्यूज़ फाउंड ओनली इन वास्कुलर प्लांट्स. जाइलम और फ्लोइम टिश्यूज़ जो होते हैं ये कंपाउंड टिश्यूज़ हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? बस वास्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने इस तरह से डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जांपल दे देनी है. अब हम जाइलम और फ्लोइम की डिटेल देखेंगे. जाइलम टिश्यूज़ पहले हम देखेंगे. जाइलम टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हैज़ लिग्निन इन सेकेंडरी सेल वॉल. जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, मतलब जो अंदर वाली वॉल होती है उसके अंदर लिग्निन पाया जाता है. और लिग्निन हम जानते हैं कि एक्सपोर्टिंग मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि इसको सपोर्ट दे रहा है. नेक्स्ट वन इज सेल वॉल इज़ रिजिड एंड थिक. जो जाइलम होता है फिर उसकी जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है और मोटी होती है. अब ये हार्डनेस किसकी वजह से आई है? लिग्निन की मौजूदगी की वजह से. जाइलम टिश्यूज़ का नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन. इसका क्या रोल होता है प्लांट्स के अंदर? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिज़ोल्व साल्ट्स. ये कंडक्ट करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है पानी को और हलशुदा जो साल्ट्स होते हैं उनको. कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है? ये प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है, या फिर ये रूट से जो एरियल पार्ट्स होते हैं, पौधे के ऊपर वाले हिस्से होते हैं, वहाँ तक लेके जाता है. दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है? सपोर्ट द प्लांट बॉडी. ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी देता है क्योंकि ये हार्ड भी होता है और इसके अंदर सपोर्टिंग मटेरियल लिग्निन भी प्रेजेंट होता है. टाइप्स ऑफ द सेल्स इन जाइलम टिश्यूज़. जाइलम टिश्यूज़ के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं मज़ीद. जब उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो सेल्स कौन से हैं? फर्स्ट इज़ वेसल एलिमेंट्स. इसको हम वेसल ट्यूब्स भी कहते हैं. सेकेंड वन इज़ ट्रेकाइड्स. जो पहला सेल जो जाइलम टिश्यूज़ में पाया जाता है वो है वेसल एलिमेंट्स. वेसल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल
वेसल एलिमेंट्स की सेकेंडरी वॉल भी बहुत थिक होती है। लैक एंड वॉल्स, इसका मतलब है कि जो सेल वॉल जहाँ पर एंड हो रही होती है वहाँ पर एंडिंग्स प्रॉपरली नहीं हुई होती, मतलब एंड तक जाते जाते ये फिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द लॉन्ग ट्यूब्स। वेसल एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं तो ये लंबी लंबी ट्यूब्स बना देती हैं। सेकेंड सेल्स जो कि जाइलम टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, सेल्स आर स्लेंडर। ट्रिकाइड्स के जो सेल्स होते हैं वो स्लेंडर होते हैं, मतलब बारीक होते हैं। हैव ओवरलैपिंग एंड्स, इनके जो एंड्स होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। बेटा ये था हमने कंपाउंड टिश्यूज़ में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखी अभी तक, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल देखी, देन उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल में जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में देखा। जाइलम की हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बाद टाइप्स ऑफ सेल्स देखे। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम देखेंगे। ये देखें, इसमें वेसल एलिमेंट्स और ट्रिकाइड्स की आपको डायग्राम दिखाई हुई है। ट्रिकाइड्स की भी एंडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं और वेसल एलिमेंट्स की भी। देखें, ट्रिकाइड्स में एंड्स प्रॉपरली आपको नज़र आ रहे हैं, नुकीले, जो कि एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, ओवरलैप हुए हुए हैं, और वेसल एलिमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल आती है कंपाउंड टिश्यूज़ की, वो है फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये जो प्लांट के जो डिफरेंट हिस्से होते हैं उनके दरमियान फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फूड बेसिकली जो होता है लीफ के अंदर बनता है, तो फिर जो फ्लोएम होता है ये लीफ से फूड को लेके जो बाकी पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ तक लेके जाता है। उसके अलावा जो आर्टिफिशियली उसको हम प्लांट को फर्टिलाइजर्स वगैरह देते हैं उसको भी यूटिलाइज़ कर लिया जाता है सॉइल से, जो प्लांट के दूसरे पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ले जाया जाता है। टाइप्स ऑफ द सेल, इसमें भी दो तरह की सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज सीव ट्यूब सेल्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स। सो जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, सीव हम कहते हैं छाननी को, जाली नुमा छाननी जिसके अंदर सुराख होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी सेल्स होते हैं बेसिकली। इसके क्या करेक्टर्स होते हैं? दीज सेल्स आर लॉन्ग, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं। एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स, इनकी एंड वॉल्स जो होती हैं जहाँ पर इनकी वॉल्स एंड हो रही होती हैं वहाँ पर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं, क्योंकि हमने शुरू में बात की कि सीव जो होते हैं वो सुराखों वाली होती है, छाननी टाइप। दीज सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म द लॉन्ग सीव ट्यूब सेल्स, तो बिल्कुल वेसल एलिमेंट्स की तरह ये भी एक दूसरे के साथ अटैच होकर लंबी ट्यूब्स बना देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंपेनियन टिश्यूज़। कंपेनियन हम साथी को कहते हैं। दीज मेक प्रोटीन्स फॉर सीव ट्यूब सेल्स, तो यहाँ पर जो कंपेनियन टिश्यूज़ हैं ये सीव ट्यूब के कंपेनियंस यानी साथी बन के रहते हैं और सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। आगे आती है फ्लोएम टिश्यूज़ की डायग्राम। इसमें आपको ये नज़र आ रहा है सीव प्लेट हमें दिख रहा है, इसमें सीव ट्यूब सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं और साथ ही उसके कंपेनियन सेल्स भी हमें प्रॉपर्ली नज़र आ रहे हैं। तो ये कंपाउंड टिश्यूज़ यहाँ तक आपके ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस 2019 में ही आया हुआ है, 2 टाइम्स पूछा गया है, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। या अगर आपको शॉर्ट में भी अलग से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर लॉन्ग आए तो आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जाइलम और फ्लोएम भी साथ में अलॉन्ग विद डायग्राम। शॉर्ट में आपको ये पूछा जा सकता है डिफाइन कंपाउंड टिश्यूज़, और वो लिख के आपको साथ में उसकी एग्जांपल देनी पड़ेगी जाइलम और फ्लोएम की। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रिकाइड्स, तो उसके दरमियान आपको फ़र्क लिखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स और साथ में कंपेनियन सेल्स जो आते हैं, तो आपको ये फिर ये लर्न करना पड़ेगा। तो अब जो रह जाता है एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया और इसके साथ आपके एक्सरसाइज में MCQs हैं, तो हम उसको देखेंगे। अगर आप लोगों को पूरा चैप्टर आता है तो आप MCQs आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट MCQ जो आपकी एक्सरसाइज में अवेलेबल है, विच ऑफ दीज क्लूज वुड टेल यू डैट वेदर अ सेल इज़ प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक, यानी नीचे दिए गए इशारों में से आपको कौन सा क्लू है, कौन सा इशारा है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि कोई सेल प्रोक्रियोटिक है या यूक्रियोटिक है। फर्स्ट वन इज़ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल,
इससे हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते क्योंकि सेल वॉल जो होती है ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है। सेकेंड वन इज़ वेदर और नॉट द सेल इज़ पार्शन बाय द इंटरनल मेम्ब्रेन। ये इसका करेक्ट आंसर है कि सेल जो है वो पार्शन मतलब उसको पोर्शन में कन्वर्ट किया गया है बाय इंटरनल मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो क्योंकि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो तो प्रॉपर सेल होता है, प्रॉपर उसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक तो सिर्फ मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं और उसमें इतनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती। सी में है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, इसकी बेस पर भी नहीं कर सकते क्योंकि राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। वेदर और नॉट द सेल कंटेन डीएनए, डीएनए भी दोनों में मौजूद होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज़ बी। सेकेंड वन इज़ देयर आर डैश माइक्रोमीटर इन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका है सी 1000। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर। थर्ड वन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ ऑल एक्सेप्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सब कुछ होता है एक्सेप्ट किसकी बजाय, क्या नहीं होता। फर्स्ट वाला इसका आंसर करेक्ट है, कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल, ये नहीं होता। हेरिडिटी मटेरियल मतलब वरासती मादा इसमें मौजूद नहीं होता। बी एक्ट एज अ बाउंड्री टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के लिए बाउंड्री के तौर पर एक्ट करती है, ये हमें पता है। रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ये भी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। फंक्शन टू रिकग्नाइजेशन ऑफ द सेल, ये भी इसका फंक्शन है। तो ए वाला इसका फंक्शन नहीं है, सो ए वाला आंसर करेक्ट है। फोर्थ में आता है विच ऑफ दिस मटेरियल इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें से कौन सा मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता, तो लिपिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, डीएनए मौजूद नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज़ डी विच इज़ डीएनए। नेक्स्ट वन इज सेल वॉल्स आर फाउंड इन ऑल, सेल वॉल हर एक में मौजूद होती है एक्सेप्ट किस में नहीं होती, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में मौजूद नहीं होती, बैक्टीरिया में भी होती है और फंजाई में भी होती है। सो करेक्ट आंसर इज एनिमल्स। सिक्स वन इज़ द डैश इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल, इसमें से कौन सा प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है, तो काइटिन जो होती है ये तो फंजाई में पाई जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन ये प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में पाई जाती है, सेलुलोज जो होता है ये प्लांट में पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। सेवन इज प्लांट सेल हैव डैश एंड डैश विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में दो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती, तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल दोनों ही प्लांट में मौजूद होते हैं लेकिन एनिमल में मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट इज द डैश इज द मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट, कौन सा मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, डेट कंटेन द डीएनए ऑफ द सेल, और जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, तो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो आपका बी वाला आंसर करेक्ट है। 9 राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन, राइबोसोम्स किसके अंदर बनते हैं, तो बेटा जब हमने न्यूक्लियस का पूरा टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर हमने न्यूक्लियोलस भी एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि ये राइबोसोम्स बनाता है। सो सी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन द सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज, RER में क्या चीज़ बनती है, बी आंसर इज करेक्ट, प्रोटीन्स बनती हैं। माइटोकॉन्ड्रियन फंक्शन इज़, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, फर्स्ट वन इज़ लिपिड स्टोरेज, लिपिड को स्टोर करना, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन बनाना, फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस करना, या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। द थिन एक्सटेंशन ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज क्रिस्टाई, इसका ए आंसर करेक्ट है। द क्लोरोप्लास्ट फंक्शन इन, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, सी वाला आंसर करेक्ट है, फोटोसिंथेसिस। द लास्ट वन इज विच ऑफ द दीज सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए, इनमें से किसका अपना डीएनए होता है, तो सी वाला आंसर करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। ठीक है बेटा, ये है आपका एमसीक्यूज, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका हुआ है, तो आपने ये एमसीक्यूज टिक कर लेने अपने बुक पर और इस टॉपिक को लर्न कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।